Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we will see application of matrices, that is, we discuss two types of methods to find solution of system of linear equation, that is number one, method of inversion, number two, method of reduction. So very first we see method of inversion. Now suppose we have system of linear equation, that is ax plus by equals to c and px plus qy equals to r. This equation can be written as ax equals to b, where a is matrix of coefficients of x and y, or a is called matrix of coefficients, x is matrix of unknowns or variable, or is called matrix of variables. Next, capital B is equal to matrix. We have exercise 2.3, some question from exercise 2.3 in which we have to apply inversion method. बेटा आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्शन मेथड. स्लाइड्स पे मैंने आपको इन्वर्शन मेथड क्या होता है ये एक्सप्लेन किया है, कितने टाइप के मेथड्स है साइमल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. सो वी हैव टू मेथड्स टू सॉल्व or to find the solution of linear equation, or you can say that system of linear equations. So very first we have inversion method and number two we have reduction method. तो बेटा यहाँ पे जो ये चीज़ देखने में आई है कि यहाँ पे जो इन्वर्शन मेथड है ये थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू रिडक्शन मेथड. रिडक्शन मेथड में आपको गिवन मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में आपको रिड्यूस करना होता है, तो वहाँ पे आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा बेटा. तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन इन्वर्शन मेथड बहुत इजी है. यहाँ आप इजीली सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो. So let's start from very first example, that is x plus 2y equals to 2 and 2x plus 3y equals to 3. Now we have to find the solution of these simultaneous or linear equations in two variables. ना आप लोग बेटा इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर हो. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड में आपने इसको सॉल्व करना सीखा है. अच्छा, यहाँ पर आपको एडवांटेज ये होता है बेटा कि आपको एडवांस में ही आंसर पता होता है. अब आप बोलोगे सर एडवांस में आंसर कैसे पता होता है? बेटा आप इसको क्या कर सकते हो, ये इक्वेशंस को आपकी जो नॉर्मल मेथड है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में अप्लाई की, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, जो भी आपकी मेथड्स थी वो मेथड्स आप क्या करते हो बेटा, अप्लाई करके यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू एडवांस में ही निकाल सकते हो. तो सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों को इस मेथड में कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, आपकी ट्रेडिशनल मेथड जो है, आपके जो प्रीवियस मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो. सो आंसर तो आपको एडवांस में पता हो जाएगा. अच्छा, इन्वर्शन मेथड अप्लाई करने के लिए बेटा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ है क्या हमको एडजॉइन मेथड पता है. वेरी फर्स्ट बेटा इन्वर्शन के लिए सबसे ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका एडजॉइन मेथड. नंबर टू multiplication of two matrices and number three equality of three matrices. इसके पहले के वीडियोस में सारा बेसिक लिया है बेटा मैट्रिक्स का. व्हाट इज मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू फाइंड माइनर, कोफैक्टर्स, इनवर्स. यहाँ कहीं बेटा उसका प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, स्टार्टिंग से जाके देखे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अभी आप सब यूज़ करने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ करने वाले हो एडजॉइन मेथड, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. सो ये सारे पॉइंट अगर बच्चे के क्लियर रहेंगे बेटा तभी आप एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक ही ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन में मैट्रिसेस का यूज़ कहाँ है बेटा. सो मैट्रिसेस का आपके 12th स्टैंडर्ड में आपको बोल रहा है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. Okay, so very first
हेयर वी हैव रिलेशन ax इक्वल्स टू बी, डायरेक्टली लिख दिया बेटा ये रिलेशन। सर आप बोलोगे डायरेक्टली क्यों लिखा है? बेटा यह आपको समझ में आएगा जब आप ये वाला पार्ट देख लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्यों लिखा है ax इक्वल्स टू बी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है बेटा बड़ा काम का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई, इसको डायरेक्टली लिखा है। क्यों लिखा है आपको ये नीचे पता चलेगा, बताता हूँ इसको मैं। अब क्या करोगे यार, प्री मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से। ए इनवर्स से इसको क्या करोगे बेटा, प्री मल्टीप्लाई। प्री करना मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो यहाँ ये चीज़ मैटर करती है बेटा, है ना। तो आपको लगेगा जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया। प्री मतलब आपको पहले मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। सो ये होता है प्री का मतलब। स्पेशली हम लोग जब मैट्राइसिस पढ़ते हैं तो मैट्राइसिस में हमको प्री और पोस्ट का ध्यान रखना होता है बेटा। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ए इनवर्स से। सो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है इनवर्स मैट्रिक्स का। ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज आई। बेटा ये हमेशा आई हो जाएगा। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट मैट्रिक्स इटसेल्फ। मैट्रिक्स खुद ही मिल जाएगा बेटा आपको, इसलिए यहाँ पर एक्स आ रहा है। आई को एक्स से मल्टीप्लाई करा सो यू विल गेट एक्स, ठीक है। मैट्रिक्स आपको खुद ही मिल जाता है। सो हेयर सिंपली वी हैव ए इनवर्स इनटू ए। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया है, इसको आपको यूज़ करना है, और इसी को बोला जाता है इन्वर्शन मेथड। सो आपके लेवल पे बच्चों को क्या समझना है बेटा, स्टूडेंट को क्या समझना है, आपको ये समझना है बेटा इन्वर्शन मेथड में आपको इक्वेशंस गिवन रहेंगे। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली लिख दो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके नेक्स्ट, यहाँ काम की चीज़ क्या है बेटा, मैट्रिक्स ए जो होता है, मैट्रिक्स ए जो होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। किसके कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन, साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। सो वी हैव very first matrix A, that is first we write the relation A is equal to ax is equal to b, or x is equal to a inverse b। ये है बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ A is a matrix of coefficients of x and y, ठीक है। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपको ये बताया बेटा कि जब भी आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आप स्केल से बनाओगे बेटा, मैनुअल और हाथ से नहीं बनाओगे, वो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं डस्टर से बना रहा हूँ वैसे आप स्केल से बनाओगे। सो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, सेकेंड इक्वेशन से आएगा बेटा आपका 2, और यहाँ से आ जाएगा 3। इसको बोला जाता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। क्या बोलोगे इसको, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स। सो जो अननोन्स होते हैं बेटा और जो वेरिएबल होता है उसका मैट्रिक्स आएगा आपका नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू, सो यहाँ आप लिख लोगे एक आपका कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ सिंपली आ जाएगा आपका एक्स एंड वाई कॉलम मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैट्रिक्स बी, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट भी क्या रहेगा बेटा, एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। तो मैं यहाँ उसको मेंशन कर देता हूँ, एंड मैट्रिक्स बी अगेन वी हैव कॉलम मैट्रिक्स। सो here we write the constant, that is the given constant, so we have 2 and 3। ये होता है बेटा इसका मीनिंग, ठीक है। अब आप अच्छे से देखोगे कि ये रिलेशन क्यों लिखा है बेटा। a को x से मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, एंड वी हैव मैट्रिक्स बी, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मैट्रिक्स बी। मतलब आप जो ये इक्वेशंस है, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, और ये ट्रू है। आप इसको मल्टीप्लाई करो और इक्वेट कर दो बी के साथ, यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। सो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा ये इक्वेशन को। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसीलिए वो इक्वेशन को डायरेक्टली लिखा है बेटा। तो इसका कनेक्शन यहाँ पर है, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ए को और एक्स को मल्टीप्लाई करो और इसको इक्वेट करो बी के साथ, तो यू विल गेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। Now move on to next point, that is, now our next target is to find A inverse। बेटा A inverse फाइंड करना है। ए बी का वैल्यू अवेलेबल है, एक्स का वैल्यू है हमारे पास में, जस्ट वी हैव टू फाइंड A inverse। बस बेटा A inverse निकाल लिया, मतलब आपका आंसर आ गया। अच्छा, A इनवर्स निकालना बहुत सिंपल है बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड, ठीक है। चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ अभी A इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। सो A इनवर्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। देखो मैं डायरेक्टली निकालता हूँ बेटा A इनवर्स, और मैंने शायद इसके पहले के वीडियोज़ में आपको मेंशन भी किया है कि वी कैन फाइंड डायरेक्टली A इनवर्स बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे बेटा, उसका इन्वर्स निकाल लेंगे। सो ऑब्जर्व केयरफुली। सो हेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ आपको एक बार और लिख देता हूँ इसको, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, 1 2 2 3। नो ऑब्जर्व केयरफुली, मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला ही बता देता हूँ, सो दैट आप भी जल्दी जल्दी से करो। अच्छा बेटे, यहाँ पर ना ट्रेडिशनल मेथड भी काम करती है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब फर्स्ट वी विल फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, नेक्स्ट वी विल फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन वी विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सो वी गेट द एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली करना चाहिए, और यहाँ आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली लिखोगे वी हैव, यहाँ से इसको स्टार्ट करोगे, वी आर गोइंग टू फाइंड ए इनवर्स। रिमेंबर स्टूडेंट, हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास में दो ऑप्शंस है हमारे सिलेबस में, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज एडजॉइन मैथड, वन ऑफ द बेस्ट मैथड और ईजीएस्ट मैथड। ये बहुत ईजी है बेटा, यहाँ से ईजीली आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे मैं निकालने जा रहा हूँ, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे बेटा, यहाँ से ना आपको एडजॉइन ऑफ ए ईजीली मिल जाएगा। नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली। सो हियर वी हैव एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया बेटा, इस चीज़ को एक बार और अच्छे से समझ लो बेटा। जब भी आप लोग एडजॉइन निकालोगे 2/2 का, ठीक है, 2/2 का जब भी आप एडजॉइन निकालते हो, तो आप करते क्या हो एग्जैक्टली, आप क्या करते हो बेटा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स को आप क्या करते हो, इंटरचेंज कर लेते हो। बोलने का मतलब 1 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 1 आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करो बेटा, इंटरचेंज कर लोगे। नेक्स्ट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दोगे, दैट इज ये पॉजिटिव है, सो आप लिख लोगे -2 -2। इतना इजी है एडजॉइन फाइंड करना। नाउ नेक्स्ट टारगेट टू फाइंड ए इनवर्स। अब बेटा ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, मैं जल्दी से यहाँ आपको मेंशन कर देता हूँ। ए इनवर्स इज ऑलवेज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। सो यहाँ से बेटा आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो ध्यान से देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू फाइंड डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ऐसा अज्यूम कर लो मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3 1 3, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, 3 1 3 -2 2 4,
इनटू मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा यहाँ पर, साथ में क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। सो सिंपली वी हैव, अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व करोगे, सो सिंपली वी हैव मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा 3 -2 -2 1। ओके बेटा ये आ जाएगा आपका 3 -1, दैट इज माइनस साइन दे देगा आपको। आप क्या करो, माइनस साइन से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आप क्या करोगे बेटा, -1 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला जाता है इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो वी गेट A इनवर्स इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट -3 2 2 -1। ये आ गया बेटा आपका A इनवर्स। ठीक है, सो आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से इसके सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बेटा b की वैल्यू थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ। हो रहा होगा कि ये मिक्स हो रहा होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अब बेटा क्या करना है, बस जस्ट आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को जस्ट इक्वेट करना है और इसका आंसर लाना है। तो ध्यान से देखोगे आप, ये आपका A इनवर्स आ गया है। मैं यहाँ ना परफॉर्म कर रहा हूँ x इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखोगे x इज इक्वल टू, ओके मैं यहाँ यूज़ करता हूँ इसको ये बेटर रहेगा, यहाँ आपको जल्दी समझ आएगा। अब ध्यान से देखोगे बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देखोगे, x इज नथिंग बट, x इज देयरफॉर फ्रॉम 1, ऐसे लिखनी चाहिए आपने, देयरफॉर फ्रॉम 1 x इज मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। सो हियर वी राइट x and y इज इक्वल टू, A इनवर्स क्या आ गया बेटा मेरा, ये आ गया मेरा A इनवर्स, ये है मेरा A इनवर्स, दैट इज A inverse is nothing but -3 2 2 -1 into B। So I think मेरा B जो था ये 2 3 था। Let me check, मुझे देखने दो क्या मेरा B जो था, क्या ये 2 3 है? Yes, it is 2 3, it is 2 3। अब क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट हो गया अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट बेटा आपको अभी इसको मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट करना है। सो ये 11th वाला पोर्शन है, क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको इक्वेट कर दोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो हेयर वी हैव रो बाय कॉलम, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, रो बाय कॉलम करते हैं। सो हेयर वी हैव -3 into 2, that is -6, and 2 into 3, that is 6. Next, first row, first column, second row, first column. So we have 4, 2 2s are 4 and -3. So here we have the matrix, that is 0 1 0 1, and equate it to x matrix x y. So here we have two matrices are equal, equality of two matrices. When two matrices are equal, their corresponding elements are equal. ठीक है, जब भी आप बेटा किसी दो मैट्रिक्स को इक्वेट करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। यस, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है बेटा, सेम है। ऑर्डर सेम रहेंगे तभी आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स को इक्वेट करोगे, अदरवाइज आप उसको इक्वेट नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो वो कंडीशन है, ऑर्डर शुड बी सेम, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, corresponding elements are equal. So this implies by equality of two matrices we write x equals to 0 comma y is equal to 1. Now this is our solution of the given system of linear equation. इसको बेटा आप चेक भी कर लो, ये वैल्यूज़ को आप आपके इक्वेशन में पुट करके देखो वेदर योर इक्वेशंस आर सेटिस्फाई और नॉट। सो ये देखना पड़ेगा बेटा आपको, आपके इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, ये वैल्यूज़ पुट करके देखो आपके इक्वेशन क्या होंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। सो ऐसे आपको इन्वर्शन मेथड अप्लाई करना होता है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी होती है।
ठीक है। सो ये मैट्रिक्स तो बेटा 2/2 के मैट्रिक्स है। सो आप इजीली यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आपने अप्लाई किया। ए इनवर्स फाइंड करना मेन टारगेट होता है यहाँ पर। ए इनवर्स वेरी फर्स्ट सारे बच्चों को इक्वेशन आना चाहिए बेटा, ये वाला इक्वेशन बहुत काम का है, ठीक है। ए क्या लेते हैं हम लोग ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बी क्या लिया जाता है ये बच्चों को पता होना चाहिए। एक्स क्या होता है। देन इसके बाद में आपका मेन टारगेट होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। सो ए इनवर्स को आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया है वो बहुत बेस्ट है बेटा, वो अच्छे से वर्क करता है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। उसमें आपको करना क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसको क्या करो, इंटरचेंज कर लो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दो और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लो। सो वहाँ से आपको ए इनवर्स आ जाएगा, उसको पुट करो। सो यू विल गेट सच टाइप ऑफ रिलेशन। इस टाइप का कुछ तो भी आपको रिलेशन मिल जाएगा बेटा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए रो बाय कॉलम, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो वी गेट column matrix 0 1. Here also we have column matrix. Now equate it. इक्वेट करने के लिए बेटा दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के, तभी आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।